को सुलझा दे। बोले नहीं, हमने आपसे कहा क्या? बोले नहीं। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि संत जी तो आप एक काम करिए, अपनी जटा स्वयं सुलझा लीजिए। बोले नहीं। तो बोले ये क्या बात हुई, ना तो आप समस्या का समाधान खुद करना चाहते हैं, ना किसी को करने देना चाहते हैं। तो संत जी ने कह दिया, संत जी ने कहा कि जिसने मेरी जटा को उलझाया है वही आकर मेरी जटा को सुलझाएगा। अजीब संत है, जिद करके बैठ गया, जिद करके बैठ गया कि जिसने मेरी जटा को उलझाया है वही आकर के मेरी जटा को सुलझाएगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। 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 हरि बोल। सामने आओगे क्या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज अगर ऐसा ही होगा तो कैसा होगा। रोज ही ऐसा होगा तो कैसा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। हरि बोल। काली सेवा करते हुए
आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, मुझे मौत पर भी यकीन है, और तुझ पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, मुझे दोनों का इंतजार है। मुझे दोनों का इंतजार है, मुझे दोनों का इंतजार है। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलवाया वो तो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मेरे मोहन को बुलाया वो तो आता होगा। अब ऐसे नहीं जो बीमारी पाल कर बैठे हैं ऐसे, तो ऐसे गा रहे हैं वो आता होगा, ऐसे थोड़ी आएगा। आने के लिए, बुलाने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ेगा, तभी मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, आना मेरे घर आज तमाशा होगा। हम गुमराहों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, अरे मैंने मोहन को बुलाया है, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, मैंने तुम्हें अपनाया है, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मेरे मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने 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 मोहन को बुलाया वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। संत ने कैसा सुंदर सा जवाब दिया कि मैंने अपने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। विश्वास, विश्वासम फलदायकम, विश्वास में ही फल मिलता है सज्जनों। अगर मन में विश्वास है तो भगवान जरूर आएंगे, अब मन में भरोसा नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं हैं।
इसलिए मन में भरोसा रखें कि हमने अगर भगवान के ऊपर अपनी जिंदगी को छोड़ा है तो वह हमारी अभिलाषा और हमारे जीवन के अरमानों को पूरा अवश्य करेंगे। भगवान श्री राम सुखपूर्वक चित्रकूट में रहते हैं। राम ने एक दिन अपने मन में विचार किया कि यहाँ नित्य मुझे देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है। राम ने मुनियों से विदा मांग करके और माला वाले भैया थोड़ा और ऊंचे से लगाइए, वन की ओर चल पड़े। और राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। अत्रि मुनि ने भगवान से प्रेम पूर्वक मिला और सीता जी अनुसुईया से मिली। अनुसुईया माता, वही अनुसुईया जिन्होंने कभी ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक बनाकर पालने में झुलाया करती थी, वही माता अनुसुईया से सीता जी मिली। अनुसुईया जी ने सीता जी को सुंदर सीख दी। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी विचारी। बेटी, धैर्य धीरज और मित्र नारी, इन चारों की जो परीक्षा होती है वह संकट काल में होती है। और अनुसुईया जी ने नारियों के कुछ गुण सीता जी को बतलाए। उत्तम नारी, मध्यम नारी और निम्न कोट की नारियों के बारे में अनुसुईया जी शिक्षा देने लगी। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और उत्तम के असबस मन माही, सपन हुआन पुरुष जगनाही। अपति वंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। जो उत्तम नारी होती है वह पराये पुरुषों को अपने पुत्र और पिता के समान देखती है। और उत्तम जो नारी होती है वह सपने हुआन पुरुष जगनाही, दूसरे पुरुष का स्वप्न में भी दर्शन नहीं करती। मध्यम प्रकार की जो नारियां होती हैं वह पुरुषों को भाई और पिता मानती हैं। लेकिन जो निम्न कोट की नारियां होती हैं वह पति वंचक होती हैं। पति वंचक पर पति रति करी, और उनका हाल क्या होता है, रव रव नरक होता है। एक नरकों का प्रकार बतलाया है। नरक तो कई होते हैं, लेकिन उन नरकों में एक ऐसा नरक होता है जिसे रौरव नरक कहा गया। उस रौरव नरक का दर्शन भोगना पड़ता है। इस प्रकार से सुंदर शिक्षा अनुसुईया जी सीता जी को दे रही हैं और कहती हैं, हे सीता, तुम्हारा नाम स्मरण करके और जो पतिव्रत नारियां हैं पतिव्रत धर्म ग्रहण करेंगी। तुम्हें राम प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए मैंने ये जो कथा है ये संसार के लिए कही है। माता अनुसुईया का उपदेश सुनकर सीता उनके चरणों में सिर नवाती हैं। राम अत्रि को प्रणाम करके आगे चले। मार्ग में विराध नाम का राक्षस मिला, राम ने उसे भी मार दिया। अब राम सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और पुनः आगे चलने पर बहुत से मुनि राम के साथ हो लिए। आगे चल के राम जी एक हड्डियों का ढेर देखते हैं और भगवान पूछने लगे कि हे मुनियों, ये जो हड्डियों का ढेर है ये ढेर किसका है? मुनियों ने कहा कि प्रभु, इस जंगल में ऐसे राक्षस रहते हैं जो मुनियों को मारकर खा जाते हैं और ये उन्हीं ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। बता दिया। तब भगवान ने कहा कि मैं प्रण करता हूं कि इस जंगल को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। प्रण किया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन। इसके बाद राम सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। सुतीक्षण जी भगवान का बहुत स्वागत करते हैं और वरदान मांगने के लिए कहने पर मुनि कहते हैं कि हे राम, मैं क्या मांगूं? आपको जो अच्छा लगे वही दे दीजिए। राम ने कहा, हे मुनि, तुम अखंड भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, सभी गुण और ज्ञान के भंडार हो और मेरा वरदान है कि यह गुण आप में हमेशा विद्यमान रहे। इस प्रकार से राम जी ने मुनि को आशीर्वाद दिया। अब हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है
कि आप मुझे वही सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों के बैरी राक्षसों को मार सकूं। राम जी कह रहे हैं। राम ने अगस्त ऋषि से परामर्श किया। अगस्त जी ने उन्हें पंचवटी में निवास करने को कहा। मुनि की आज्ञा लेकर राम पंचवटी में पहुँचे। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाए। जब भगवान पंचवटी में पहुंचते हैं तो वहां पर गीधराज जटायु से उनका मिलन होता है। उसके साथ अनेक प्रकार से प्रीति बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी और गोदावरी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब तेरा मन कीन्हता बासा, जब तेरा मन कीन्हता बासा, सुखी भजे मुनि बीती जब तेरा कीन्हता बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। सुखी हुए मुनि दीनी त्रासा। थोड़े ही मह सब कथा, थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई। सुन सुही कहाँ सुना। बढ़ा दो भैया थोड़ी। ओ थोड़े महू सब कहूँ बुझाई। सुना होतात मने मन चितलाए। सुना होतात मने मन कुचलाए। ओ मैं अरु तोरे तय माया, मैं अरु मोरे तय माया। यही बध कीने दिव्यताया, यही बध कीने दिव्यताया। गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जल हो भाई। ज्ञान मान जहाँ एक रहु नाही, एक ब्रह्म समान सब माही। कहई तात सो परम विरागी। तृण साम सीधी तीन गुण त्यागी। जब तेरा कीन्हता। सज्जनों, जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी में रहने लगे, वहाँ के जीव जंतु सब सुखी हो गए, निर्भय होकर रहने लगे। और रामचंद्र जी के रहने से सब उसी प्रकार सुखी हो गए जैसे पिता के रहने पर पुत्र सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं मेरा, तू तेरा मेरा, ये सब माया है जिसने समस्त जीवों को अपने अधिकार में कर लिया है। और इंद्रियों को सारे विषयों और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको ये माया समझो। प्रभु लक्ष्मण जी को सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं सच्चा ज्ञान वह है जहाँ अभिमान का थोड़ा भी स्थान नहीं है, और जो सबको समान रूप से देखता है और सब में भगवान का दर्शन करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। धर्म से वैराग्य भाव और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान
मुक्ति देने वाला होता है। वेदों में ऐसा वर्णन है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और जिससे मैं तुरंत प्रसन्न होता हूँ। हे भाई, मेरी वही भक्ति है और वही भक्ति भक्तों को आनंद प्रदान करती है। सूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख आही। सुपर्णखा नाम की रावण की एक बहन थी और ऐसी बहन जो सर्पणी के समान थी, डसने वाली, भयानक, दुष्ट हृदय वाली, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिरी, सुपर्णखा को कहा। अच्छा, सुपर्णखा कौन थी? सुपर्णखा के पति को रावण ने मार दिया था। तब वह सुपर्णखा अपने मन में संकल्प लेती है कि रावण, जब तक मैं तेरा विनाश न करवा दूंगी तब तक महल के अंदर कदम नहीं रखूंगी। और वही सुपर्णखा आज पंचवटी में आती है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखती है तो मन में विचार करती है कि यही हैं जो रावण का संहार कर सकते हैं, इन्हीं से काम बनेगा। वह सुंदर रूप बना करके भगवान श्री राघवेंद्र के पास पहुंचती है और कहती है कि मौसम पुरुष न तुम सम पुरुष न मौसम नारी। कहती है इस संसार में तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। भगवान कहते हैं देवी आप क्या चाहती हो? कहने लगी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे बहुत प्यारे लगते हो, मैं आपको पसंद करती हूँ। ऐसी बात भगवान से कह रही है। भगवान ने कहा कि देवी मैं एक पत्नी व्रत धारण करने वाला हूँ। ये जो बगल में बैठी है ना, ये मेरी पत्नी है। मेरा एक और छोटा भाई है जो मेरे ही समान सुंदर है, तो तुम उसे आजमा करके देख लो, तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूरी करेगा। भगवान कह दिए। अब सुपर्णखा जब लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे देवी, मैं तो उनका सेवक हूँ, तुम स्वामी को छोड़कर मेरे पास आ गई। मैं उनका दास हूँ, वो मेरे स्वामी, तुम उन्हीं के पास जाओ। लक्ष्मण जी पुनः राम जी के पास भेज दिए। इस प्रकार वह सुपर्णखा क्रोधित होकर के और सीता जी को खाने के लिए दौड़ने लगी। उसी समय भगवान श्री राम का आदेश पाकर लक्ष्मण जी अपनी तलवार निकालकर उसके नाक और कान को काट दिया। जब सुपर्णखा की नाक और कान काट दिया लक्ष्मण जी ने तो क्या हुआ? वह रोती हुई रावण के पास पहुंची और कह दिया रावण से कि अरे तू तो चूड़ी पहनकर बैठा, देख आज तेरी बहन की नाक और कान एक तपस्वी ने काट दी, क्या तुझे लज्जा नहीं आती? रावण को प्रेरित करने लगी। और भगवान कहते हैं लोभी कीर्ति चाहे, घमंडी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अगर ये फल चाहिए तो ये लोग आकाश को दुहकर दूध पाना चाहते हैं, अर्थात जो असंभव है उसकी इच्छा करते हैं। सुपर्णखा रोती हुई रावण के पास पहुंची और कहा कि तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है। जब रावण ने पूछा तो उसने सारी घटना बताई। उधर खर और दूषण उत्तेजित होकर अपनी सेना लेकर राम पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने राम के पास अपने दूत भेजे और संदेश भिजवाया कि अपनी स्त्री हमें दे दे और पंचवटी छोड़कर यहाँ से चला जाए। जब दूतों ने खरदूषण का संदेश सुनाया तो राम ने कहा हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुम्हें देखल मृगे खोजत फिरही। अरे हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे समान दुष्ट पशुओं को मारने के लिए ही तो हम यहाँ जंगल में आए हैं, तुम्हारे समान लोगों को तो हम खोजते फिरते हैं। श्री राम ने कहा हम
ताकतवर शत्रु को देखकर डरते नहीं। एक बार अगर मृत्यु भी हमसे लड़ने के लिए आ जाए तो हम उससे लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु हम राक्षस कुल का विनाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बच्चे हैं लेकिन दुष्टों को सजा देते हैं। राम जी ने कहा। दूतों ने जाकर यह संदेश अपने स्वामी खर और दूसर को सुनाया। वह क्रोधित होकर राम के पास आक्रमण कर दिया। उन्होंने क्रोधित होकर राम पर आक्रमण किया। राम ने अकेले ही और युक्ति पूर्वक 14,000 राक्षसों का संहार किया। इधर जब रघुनाथ ने युद्ध में शत्रुओं को हरा दिया, जीत लिया, तो सभी देवता मुनि मनुष्य सबका जो डर था वो नष्ट हो गया। दंडकारण्य के राक्षसों का वध हो जाने पर शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। क्या कहा? अरे तू तो शराब पीकर पड़ा रहता है, तू शराब पीकर पड़ा रहता है, तुझे देश और क्रोध, देश और कोष की कोई चिंता नहीं है और शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। कहते हैं नीति के बिना धर्म और राज्य चल नहीं सकता। भगवान को अर्पण किए बिना कर्म सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने अथवा पाने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है, उसका कोई लाभ नहीं होता। रावण के पूछने पर शूर्पणखा ने सारा दोष राम के ऊपर मढ़ दिया और कह दिया कि सीता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब सीता की सुंदरता को रावण सुनता है तो रावण सीता को चुराने के लिए मारीच के पास चला जाता है। इधर रावण जब मारीच के आश्रम में पहुंचता है तो सिर झुकाकर प्रणाम करता है। सज्जनों, दुष्ट व्यक्ति का झुकना बहुत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली का झुकना। अगर ये झुक जाए तो समझ लीजिए कि कोई मुसीबत आने वाली है। हे भवानी, दुष्ट का मीठी वाणी भी बड़ी भयानक होती है। दुष्ट व्यक्ति अगर अच्छी मीठी वाणी बोले तो वह भयानक होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल अपनी ऋतु के अनुसार ही फूलते हैं। जब मारीच ने पूछा कि हे स्वामी, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं, मारीच के पूछे जाने पर उसने सारा वृत्तांत सुनाया। मारीच ने समझाया कि प्रभु, मैं उनके प्रभाव को जानता हूँ। बिनु फरमान राम मोहिमारा, बिनु फरमान राम तिहिमारा, सत जोजन गा सागर पारा। हे प्रभु, मैं समुद्र के उस पार था, लेकिन बिना फर का बाण राम ने मुझे मारा था और मैं आकर समुद्र के इस पार गिरा। इसलिए आप राम से बैर छोड़ दो, नहीं तो अगर आप राम से बैर करेंगे तो आपका कुल और परिवार सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन रावण अभिमान बस मारीच की बातों को नहीं सुना, मारीच की बातों को मानने से मना कर दिया और कह दिया कि अगर तेरे प्राण प्यारे हैं तो तू मेरी बात जल्दी मान ले, अन्यथा राम से मारने के पहले मैं तुझे मार दूंगा। अब मारीच सोचने लगा कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों मारा जाऊं। और उसने कह दिया कि हे स्वामी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। अब रावण ने कहा, तुम एक सोने का कपट मृग बनो और जहां पर राम की कुटिया है उसके इर्द गिर्द जाके घूमना। उनकी सुंदर स्त्री जब तुम्हें देखेगी तब वह अपने पति से तुम्हें लाने के लिए याचना करेगी और जब उसके पति तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे तब मैं धोखे से उसका हरण कर लूंगा। युक्ति बनाता है। मारीच सचमुच सुंदर सोने का मृग बन जाता है और पंचवटी भगवान श्री राम के आश्रम के इर्द गिर्द जाकर घूमने लगता है। कहते हैं रावण के भय से देवता और राक्षस इतना डरते हैं कि रात्रि को देवताओं को नींद नहीं आती थी रावण के भय से, और दिन में पेट भर अन्न नहीं खाते थे लोग, इतना भय था रावण का।
ऐसा बलशाली दशानन जो सबको जीतने वाला है वह है। उसे क्या कहा गोस्वामी जी ने, 100 दस शीस स्वान की नाई और इत उत चला चितई भड़िहाई। स्वान माने होता है कुत्ता। इतने बड़े बलशाली राजा को गोस्वामी जी ने कुत्ता कह दिया। रामचरितमानस में